नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी दिवाली की मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने 3 ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की जो कि अनएक्सपेक्टेडली मेरी लाइफ में आ गई। यानी मैंने उन्हें इंटेंशनली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो मेरे लाइफ में आई और मुझे बहुत पसंद भी आई। और इससे पहले मैं इसे कम्युनिटी टैब पर डाल भी चुका हूँ, लेकिन अभी मैं इसे पूरी स्टोरी के साथ सुनाऊंगा। और इस स्टोरी में आपको मज़ा तो आएगा ही, और साथ ही आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी, और उससे आप भी अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे यूनिवर्स ने मुझे दिवाली पर ये गिफ्ट्स दिए। जैसे कल दिवाली थी तो मैं पटाखे फोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और एक्साइटेड इसीलिए था क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करता था। मुझे बस स्कूल टाइम की अपनी याद है, जब मैं 9th या 10th क्लास में था तब मैंने लास्ट पटाखे फोड़े थे। वो भी 2012 या 2014 की बात है, यानी अभी 2022 में 10 या 8 या 10 साल बाद मैं दोबारा से पटाखे फोड़ने जा रहा था। जैसे हमारे अंदर बचपन से एक एक्साइटमेंट होती थी किसी भी फेस्टिवल के आने की, और उस फेस्टिवल को हम आकर सेलिब्रेट भी करते थे बहुत अच्छे से। लेकिन कॉन्ट्रास्ट की वजह से मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब अब्राहम हिक्स मेरी लाइफ में आई और उनको मैंने पढ़ना शुरू किया और उनकी नॉलेज को जानना शुरू किया, तो उसके बाद मुझे सेलिब्रेशन का इंपॉर्टेंस पता चला। और इस बार नवरात्रि से ही मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, और इस दिवाली भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये एक्साइटमेंट एकदम बचपन वाली थी। जैसे बचपन में मुझे दिवाली पर एक्साइटमेंट होती थी पटाखे फोड़ने की, उसी तरह की एक्साइटमेंट थी मुझे कल। तो उसी खुशी में जब मैं रात को पटाखे फोड़ने जा रहा था, तो उस वक्त मुझे सबसे पहले कैंडल जलानी थी। तो कैंडल जलाने लगा जब मैं, उसके बाद बहुत तेज़ हवाएं आ रही थी, तो बार बार एक कैंडल जला रहा था, दूसरी बुझ जा रही थी, दूसरी जला रहा था, तीसरी बुझ जा रही थी। इस तरह आधी से ज़्यादा तो मेरा टाइम उसी में निकल गया कैंडल जलाने में। और उसके बाद जब मुझे पटाखे फोड़ने थे और उसके लिए फुलझड़ी जलानी थी, तो उसे मैं फुलझड़ी जलाने के लिए जा रहा था। जिस कैंडल पर रख रहा था फुलझड़ी, वो कैंडल बुझ जा रही थी। फिर दूसरी कैंडल पर जा रहा था, उस पर रख रहा था, वो भी बुझ जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यूनिवर्स खुद खड़ा होकर मेरे साथ मजाक कर रहा है कि तुम जिस कैंडल पर जाओगे मैं उसे बुझा दूंगा। और इस मोमेंट पर मुझे हंसी आ रही थी कि यूनिवर्स कैसा मजाक कर रहा है मेरे साथ, और मुझे फुलझड़ी तक नहीं जलाने दे रहा है। वही अगर मैं पहले वाला गगन होता, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे से नहीं पता था और अब्राहम हिक्स के बारे में नहीं पता था, तो उस वक्त मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था। और अब उस वक्त मेरे साथ ऐसा होता तो मैंने पटाखे ही नहीं फोड़े होते, मैं उसे छोड़कर घर में ही बैठ गया होता। लेकिन फिर भी मैंने उस मोमेंट को एंजॉय किया और पटाखे उटाखे फोड़े। उसके बाद मैं आपको बताऊं, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिसमें से एक के घर में मुझे जाना था। तो मैंने उसे सबसे पहले कॉल किया कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ दिवाली विश करने। वैसे तो मैंने उसे दिवाली विश कर दी थी फ़ोन पर, लेकिन मुझे जेठालाल की तरह उसके घर में जाके हैप्पी दिवाली बोलना था। जैसा आपने वो सीन देखा होगा जिसमें जेठालाल अपने बापूजी को कहते हैं, बापूजी ये कोई ऐसा वैसा पटाखा नहीं, इसे जब जलाते हैं तो इसके अंदर से पटाखे की आवाज़ नहीं आती, एक म्यूज़िक बजता है, और उसके बाद पतली सी अजीब सी आवाज़ निकाल के कहते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो इस तरीके से मुझे जाकर उसको मतलब दिवाली विश करनी थी। तो जब मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई तो फिर मैं उसके घर गया, और उसके घर जाकर ये गाना गाने लगा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। उसके बाद वो खुश हो गया, बोला चलो इसी खुशी में मैं तुम्हें 2 तरह की काजू कतली खिलाता हूँ। फिर उसके बाद हम गए अंदर, और जब तक मैं खा ही रहा था काजू कतली, इतने में उसके घर में पिज़्ज़ा डिलीवर हुआ। और उसने बिल्कुल 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। तो देखा जाए तो एक उसके लिए, एक उसकी बहन के लिए और एक मेरे लिए। और फिर हम तीनों ने मिलकर पिज़्ज़ा खाया, और ये पिज़्ज़ा मेरी फर्स्ट मैनिफेस्टेशन थी। और दूसरी चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की, बीड़ी जैसा दिखने वाला पटाखा, जिसकी फ़ोटो आपके स्क्रीन पर अभी आ रही होगी, आप उसे देख सकते हो, जो कि मेरे दोस्त ने ही मुझे दिखाया कि ये देखो ये पटाखा है। तो वो दिखने में एकदम बीड़ी जैसा था। तो मैंने उसको बोला एक ऐसा पटाखा है बीड़ी जैसा, तो बोला इसको अगर तुम उठा के ऐसे ज़मीन पर पटको तो फूटता है, और इसकी खासियत ये है कि इसे आप घर के अंदर भी फोड़ सकते हो। और ऐसा पटाखा मैंने सही में पहली बार देखा था। तो मैंने उसे ज़मीन पर रख रख के पूरे बढ़िया से फोड़ा, और उसके बाद मेरी सेकंड मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हुई। और उसके बाद मेरा एक और बेस्ट फ्रेंड है, उसका फ़ोन आने लगा। तो उसने मुझे फ़ोन किया, तो फिर मैंने इसको बोला कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। और जब मैं उसके पास गया तो वो एक अलग ही आइटम है, वो अलग ही रात में अकेले घूम रहा था, उसे कुछ खाना था, उसे भूख लगी हुई थी। तो जहाँ भी जा रहा था तो नॉनवेज वाले होटल थे, तो वहाँ से उसे मिल नहीं रहा था। तो वो सोच रहा था कि उस पूजा की वजह से उसे वेज ही खाना था। तो पहले उसने खोजा मोमोज़, उसे मोमोज़ मिले नहीं। मिले तो थे लेकिन उसे वेज और वेज नॉन वेज वाले में नहीं खाना था, उसे प्योर वेज वाला चाहिए था। तो उसके बाद नहीं मिला तो लिट्टी चोखा खाने लेकर चला गया मुझे। तो मैंने वहाँ पर ये मेरी तीसरी मैनिफेस्टेशन हुई। उसके साथ मैंने फिर लिट्टी चोखा खाया, और फिर उसे कुछ पटाखे भी खरीदने थे, तो फिर मैं उसके साथ चला गया पटाखे खरीदने। और ये 3 मैनिफेस्टेशन देने के बाद यूनिवर्स के और भी प्लान्स थे मुझे और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें देने के लिए। लेकिन क्योंकि मुझे घर आना था जल्दी 9 बजे तक, तो इसलिए मैं घर आ गया। नहीं तो उसके बाद हम लोग काली पूजा देखने जाने वाले थे। और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है, अगर मैं घूमने गया होता काली पूजा, तो यूनिवर्स ने मुझे और भी बहुत सारे दिवाली गिफ्ट्स दिए होते। लेकिन फिर मैं घर आ गया। अब आते हैं लेसन्स पर।
अब मेरी इस पूरी स्टोरी में आपने एक चीज़ तो ऑब्जर्व की होगी कि एक समय में भी मेरा मूड बिल्कुल भी इरिटेटिंग वाला नहीं था, जबकि पटाखे वाली सिचुएशन में जो हवा हुआ चल रही थी और मैं फुलझड़ी तक नहीं जला पा रहा था, तो उस वक्त ऐसा मोमेंट आया था कि मैं इरिटेट हो सकता था, लेकिन मैंने उस समय इरिटेट नहीं हुआ और अपना पटाखे वटाखे फोड़े। उसके बाद अपने दोस्त के घर चला गया और मैं पूरे एकदम अच्छे मूड में था, इंजॉय कर रहा था पूरी अपनी लाइफ को। और उसके बाद अपने दोस्त के घर भी गया तो वहाँ भी मेरी इतनी मैनिफेस्टेशन हुई, और उसके बाद दोस्त के पास आया दूसरे तो वहाँ भी मैनिफेस्टेशन हुई। यानी इतने अच्छे मूड में था कि मैंने कुछ भी मांगा नहीं था यूनिवर्स से, हर चीज़ मुझे खुद ब खुद मिलती गई। तो ये कैसे हुआ, इसके लिए मैं आपको लाइफ पर्पस मेडिटेशन के बारे में बताता हूँ। जब मैं अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हुए, तब रेवती दी का मैंने मेडिटेशन किया था लाइफ पर्पस वाला। उस मेडिटेशन में क्वेश्चन करना था कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। तो वो मेडिटेशन जब मैंने किया तो उसके बाद मुझे एक बुक पढ़ने की इम्पल्स आई थी। उस बुक का नाम है द वोटेक्स, वो भी अब्राहम हिक्स की ही बुक है। तो उस बुक को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक लाइन में मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिला था। उसमें लिखा था कि द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज़ जॉय। यानी जब आप इंजॉय करते हो तो आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश रहते हो। और हर एक इंसान का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि वो लाइफ को अपनी इंजॉय करे और हमेशा खुश रहे। और जब तक वो इस तरह के मूड में रहेगा, वो लाइफ में हर एक अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएगा। उसे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसके लिए वो सिर्फ एक ब्रश करने जितना आसान होगा। तो उसकी वजह से मैं इस चीज़ को समझ चुका था कि जॉय कितना ज़रूरी है लाइफ में, यानी आपको लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और इसीलिए जब मैं दिवाली सेलिब्रेट कर रहा था तो मैं फुल जॉय के मूड में था, और इसीलिए मैंने कुछ मांगा भी नहीं था। उसके बावजूद भी मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई जिसने मुझे और खुश कर दिया और अच्छा मूड कर दिया मेरा। इसी को कहते हैं पावर ऑफ अलाइनमेंट, कि जब आप अलाइनमेंट में होते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो तो आपको कुछ नहीं मांगना पड़ता, आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी आती है। उसी तरह जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो आपकी लाइफ में ऐसे अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी चीज़ें आती है जो आपको और ज़्यादा परेशान कर देती है और आपकी लाइफ को और बुरा कर देती है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, आप अगर अलाइनमेंट में रहोगे तो आपने जो मांगा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही आपको वो सारी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी जो आपने नहीं मांगी हैं। जैसे मेरे केस में मुझे ये 3 मैनिफेस्टेशन अच्छी सी मिली, तो ये एकदम अनएक्सपेक्टेडली मेरी लाइफ में हुई थी। वही जब मैं रेजिस्टेंस में होता था तो इस तरह अगर मैं कभी बाहर निकल भी जाता था तो कोई ना कोई बुरा एक्सपीरियंस मेरे साथ होता था। यानी जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आ जाती हैं जो आपको पसंद ना हो। इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस है। और जब तक आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप अपनी लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट में अपने आप को सक्सेसफुल पाएंगे और हर एक मैनिफेस्टेशंस को ईजिली और एफर्टलेसली कर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी दिवाली की प्यारी सी सक्सेस स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।